अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या प्यारे व्यूअर्स, आप कैसे हैं? जिस मोहल्ले में रहें, जिस गली में रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस शहर में रहें, जिस जगह रहें, खुश रहें, खुशियाँ आपके कदम चूमें और आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हर किसी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज का जुम्मे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपनी रूटीन शेयर कर दूँ। तो मैंने कहा चलें, आपको रूटीन ये कि जुम्मे के दिन, ये नहीं कि इबादत को बताना नहीं चाहिए कि हमने क्या इबादत की है, लेकिन वैसे ही मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ, कि तरग़ीब के लिए बता रही हूँ कि ये देखें, ये मैं पढ़ूँगी माशाल्लाह, जो अपना शजा शरीफ पढ़ूँगी, और ये ये है कि दुरूदों को गुलदस्ता पढ़ूँगी, फिर ये मदनी सूरा पढ़ूँगी। तो या अल्लाह हमें अपने इखलास की दौलत से नवाजे। तो ये थे। और एक और आपको मैं बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, ये कि मैं परसों किसी बहन का व्लॉग देख रही थी, तो उसमें मैंने कमेंट्स में लिखा, वो कलेक्शन दिखा रही थी अपने कपड़ों की। तो मैंने कहा कि बहुत प्यारे कपड़े हैं, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं ज़रूर लूँगी आपसे। तो उन्होंने, वो रहती हैं फैसलाबाद में, तो वो सिस्टर, तो उनके चैनल का नाम है उज़्मा व्लॉग ड्रेसेस। तो ये है उनके चैनल का नाम। तो उनके उनको मैंने कमेंट्स किया, और मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि मुझे सब्सक्राइबर भी कर दें। तो उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया मुझे। और फिर ये उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है। ये देखें, सर्दियों की कलेक्शन दिखा रही थी, तो मैंने कहा मेरे पास जब पैसे हुए तो मैं ऐसा ड्रेस लूँगी। तो उन्होंने मुझे ये भेज दिया, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, आप यकीन करें कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट, उन्होंने मुझसे नंबर मांगा कल रात को, और फिर आज उन्होंने बस सर्विस जो है मेट्रो वालों की, तो उसके ज़रिए उन्होंने ये मुझे भेजा है। ये देखिए कितना प्यारा काम हुआ हुआ है। और ये वेलवेट पे है, शनील जिसको कहते हैं। अरे को बिल्लो देते हो गए ना मज़े, ये मज़े मज़े बिल्लो दे। ये देखो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है। तो ये देखें मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये देखें कितना प्यारा ये सूट लग रहा है। और ये देखें, और ये उन्होंने सर्दियों के लिए ये कैप भी भेजे हैं, टोपियाँ जो सर्दियों की होती है वो भेजी हैं, और साथ में एक स्ट्रैलर भी भेजा है। तो ये मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ, कि मेरे हाथ में आपको पता है कि चोट लगी हुई जैसा कि, तो अब थोड़ा सा दर्द का आराम है, लेकिन अभी भी मेरे ये चोट, ये देखें लगी हुई है पाँव में। तो इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने खोले, पार्सल था ये, शॉपर में ही पैक था, और बस सर्विस से आया था, और इस वाले शॉपर में था ये। तो फिर मैंने कहा आपसे भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। तो उज़्मा, आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो भी सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके माल में और इजाफ़ा करे, और आपको रिज़्क़ के हलाल दे। तो आमीन। तो आपके साथ ये अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। तो अब मैं आपको एक मशीन में कीमा पीस के कोफ्ते यानी बनाने की तरकीब बताऊंगी। वो ये कि जिन बहनों को, जो बहन भाई अब हमारे गोश्त नहीं खाते, चिकन खाते, तो चिकन का कीमा हम आम ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। तो वो करके आपको बताती हूँ मैं। तो आप क्योंकि मेरे तो हाथ में चोट लगी, मेरी सिस्टर आपको करके बताएंगी। तो आपने रहना है मेरे साथ साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। इस तरह ये हम आपका प्यार होता है। और आपकी उंगली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको उंगलियां दी हैं, तो आप इस प्यारी प्यारी उंगलियों से ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी रूटीन। बिल्लो व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको एक रेसिपी बताएंगे, एक कि भाई जिनके घर में चॉपर नहीं है वो आसानी से ये जो सी ये कीमा जो सा है आम ग्राइंडर मशीन में चॉप कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रीज़र का चिकन लें, बिल्कुल बर्फ़ में जमा हुआ, और उसे ग्राइंडर में डालें, और फिर उसको चला दें। तो ये देखें कितना अच्छा कीमा हुआ है ना, ये देखें
इसके लिए आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं है, यही वाला ग्राइंडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी कोफ्ते हैं। यहाँ पे भी बस बूझे तो जाने, देखें इसमें क्या निकलता है। इसमें से कहावत है कि एक इनार 100 बीमार। तो ये देखें, मेरे हाथ में चोट लगी है, इससे पकड़ा ही नहीं जा रहा कैमरा। ये देखें, ये हैं, ये देखें, ये हैं अनार। कैसा लगा सरप्राइज़। तो ये रेड रेड से अनार हैं। आसिफ ने मुझे रात को ला के अनार दिया था और मेरे हाथ में चोट लगी जैसा कि आपको मालूम है, तो मैंने फिर ये उन्होंने निकाल भी दिया मुझे। तो ये है कि इस दफ़ा उनकी अना पे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा था कि उनको मैंने कहा था कि आप वाइट ना अनार लिया है। तो मुझे जो मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अनार तो खैर आजकल ना वाइट तो नहीं आ रहे, सस्ते वाले होते हैं वाइट। तो मैंने आसिफ को यही बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वीडियो में डालने की क्या ज़रूरत थी, वाइट निकला था। मैंने कहा मैं तो रोज़ की रूटीन शेयर करती हूँ, इस वजह से मैंने वीडियो में डाल दिया। तो इसमें क्या, अगर वाइट निकला तो मेरी किस्मत। और लेकिन इस दफ़ा वो अनार लाएँ तो उसमें ये रेड निकला है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। तो एक अनार 100 अनार अब बीमार। तो अब ये नहीं होता कि एक अनार होता है और 100 बंदे बीमार, क्योंकि उसमें शिफा का दाना एक ही होता है और बंदे 100 होते हैं। तो अब ये है कि अनार मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, सर्दियों के मौसम में ये अनार आता है, तो आप भी ज़रूर खाइएगा, बल्कि खाते होंगे। मेरे कहने से तो आप खाएंगे नहीं, लेकिन ये कि आप खाते होंगे। तो अब इंशाल्लाह अपनी वीडियो को करती हूँ अख्ताम, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो अल्लाह हाफिज़, जान रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।